हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पीके विश्वास और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं बनाने जा रहा हूं स्पेशली फॉर बिहार बोर्ड स्टूडेंट के लिए जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए। और इस वीडियो में मैं टॉपिक लेकर आया हूं, चैप्टर आपका थर्ड होगा विद्युत धारा, जो कि एक बहुत ही फिजिक्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए। मैं पहले बता दूं, इस वीडियो में जो है पहले मैं आपको पूरी थ्योरी समझा दूंगा और थ्योरी समझाने के बाद मेरा प्रयास रहेगा कि मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको कराया जाए। लेकिन पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से पहले आपको थ्योरी का ज्ञान होना जरूरी है कि चैप्टर में पढ़ना क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक्स को समझना कैसे है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में तो आपका हेडिंग है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा में आप स्टडी करेंगे विद्युत के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी आप करेंगे, विद्युत के बारे में आप अध्ययन करेंगे। अब सवाल ये है कि विद्युत होता क्या है, विद्युत होता क्या है। तो घरों में आप देखते हैं कि घर में आज मोबाइल फोन सबके पास है और आप इस वीडियो को इस मोबाइल से ही देख रहे हैं। इसके अलावा टेलीफोन से तो पहले था भी नहीं है। इसके अलावा आपके घर में टीवी होगा, एलईडी होगा, बहुत सारी चीजें हैं जो विद्युत बल्ब इलेक्ट्रिसिटी पर काम करती हैं। वो जैसे बल्ब भी है तो भी इलेक्ट्रिसिटी पर काम करता है। यानी सारा फंक्शन अब आज कल बिजली पर ही चल रहा है। वो रोटी बनाने वाला मशीन भी है तो वो बिजली पर ही काम करता है। इंडक्शन आ गया तो बिजली पर ही काम करता है। हवा भी चाहिए तो बिजली पे ही काम करता है। यानी बहुत ही बड़ा ये जो पार्ट है आपका फिजिक्स का हो चुका है बिजली। तो ये विद्युत के बारे में स्टडी करेंगे कि विद्युत उत्पन्न कहाँ से हुआ था और विद्युत का जो है क्या क्या इसमें चीज होता है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। इन सारे बातों का मैं आपको जो है कि करके सब चीजों को समझाऊंगा। तो पहले विद्युत की बात करते हैं। तो विद्युत जो है ये आपके स्थिर या गतिमान आवेशों का अध्ययन है। स्थिर या गतिमान आवेशों का अध्ययन है। गतिमान आवेशों का अध्ययन है। आवेशों का अध्ययन है। अध्ययन आपका है, यानी इसमें आप आवेश के बारे में पढ़ेंगे। तो भी आवेश दो प्रकार के मिलेंगे आपको, स्थिर आवेश मिलेगा और गतिमान आवेश मिलेगा। तो ये आवेश होते क्या है, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। पहले आवेश समझेंगे तब आपको विद्युत पूरी तरह से समझ में इसमें आएगा। तो आवेश जो है, अगर मैं लिखूं विद्युत आवेश को समझाने का प्रयास करूं तो इस आवेश को समझने से पहले कुछ एग्जांपल्स आपको समझना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि आप जब भी कंघी करते हैं, बाल में कंघी लगाते होंगे, तो कंघी में एक ऐसी क्षमता आ जाती है जिससे उसे छोटे छोटे कागज के टुकड़े चिपक जाते हैं। या फिर जब आप शॉर्ट्स को खोलते हो तो देखना आपके जो रोए हैं वो आपके खड़े हो जाते हैं, या बाल को ऐसे स्ट्रेट आप करते हो तो बाल भी आपका खड़ा हो जाता है। तो इन सब चीजों के पीछे आवेश का ही कारण है। यानी आवेश क्या है, तो आवेश किसी भी वस्तु का वह आंतरिक गुण है। आवेश किसी वस्तु का वह आंतरिक गुण है जिसके कारण वो किसी दूसरे वस्तु को आकर्षित या विकर्षित करता है। यानी आवेश के कारण आकर्षण या विकर्षण का बल वस्तु दूसरे को लगाना स्टार्ट कर देती हैं, उसी गुण का नाम है आवेश। यानी आवेश क्या है, आकर्षण या विकर्षण बल का एक गुण है। ठीक है, ये बात आप समझ गए हैं। अब इस आवेश की मात्रक की मैं बात करूं तो मात्रक क्या है, इसका मात्रक होता है कूलम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। ठीक है जी, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। तो इसे क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में राइज हो सकता है। इसे क्वेश्चन आपसे पूछ देगा क्वेश्चन कि आवेश का मात्रक क्या है, आवेश का मात्रक क्या है, ये पूछ देगा क्वेश्चन आपसे। आवेश का मात्रक क्या है, ये क्वेश्चन मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में आपका आ गया। ऑप्शन दे देगा यहाँ पर। आपका पहला ऑप्शन दे दिया न्यूटन, और दूसरा ऑप्शन आपको मैंने दे दिया यहाँ पर कूलम, और तीसरा नियम मैंने दे दिया आपका जो है वो दे दिया जूल, और चौथा मैंने नियम दे दिया यहाँ पर एग्जाम्पल में वोल्ट दे दिया। तो आपसे पूछेंगे तभी जस्ट आपने पढ़ा है कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। आप फटाक से कूलम पर लगा दोगे, तो पहले पढ़ोगे तब ना कूलम पर लगाओगे, नहीं पढ़ोगे तो कुछ सही लगा के चले आओगे। तो हर चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो आवेश मैंने समझा दिया कि आकर्षण या विकर्षण होता है, इसके मात्रक क्या होते हैं, कूलम होते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी जो आपको पढ़ना है यहाँ पर, ये आपको इलेक्ट्रिसिटी दो पार्ट से बट रहा है। एक जो विद्युत है उसमें दो हिस्से बन रहे हैं। एक स्थिर विद्युतकी होता है, स्थिर विद्युतकी बोलते हैं, और दूसरी जो ब्रांच इसकी आपकी आने वाली है वो होता है आपका गतिशील विद्युतकी, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं धारा विद्युत। धारा विद्युत, तो दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी का ब्रांच हो गया। स्थिर विद्युत, इसमें जो है आवेश आपका जो है स्थिर रहेगा।
इसमें आवेश स्थिर होता है, या आवेश जब स्थिर अवस्था में रहे तो उस ब्रांच का नाम होता है स्थिर विद्युतकी। और जब यही आवेश गतिशील हो जाएगा, गति करने लगेगा, आवेशशील क्या होता है, गतिशील होता है, तो गति करने लगेगा तो इसका नाम हो जाएगा आवेश गतिशील होता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, धारा विद्युत हो जाएगा। ठीक है, तो आप चीजों को समझ रहे हो। आवेश अगर स्थिर है तो स्थिर विद्युतकी, आवेश अगर गतिशील है तो हम लोग क्या बोलेंगे, धारा विद्युत। तो यही धारा विद्युत के बारे में हम लोग को स्टडी करना है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन एराइज हो रहा होगा कि कब आवेश स्थिर आपको दिखेगा और कब आवेश आपको गतिशील दिखेगा। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ये जो कम वाला एग्जांपल है ना, कंघी वाला रगड़ रहे थे आप, तो कंघी वाला एग्जांपल में होगा ये स्थिर विद्युतकी। और घरों में जो आवेश प्रवाहित हो रहा है, जिससे आप इलेक्ट्रिक बल्ब जला रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, चार्जिंग कर रहे हैं, वहां पे गतिशील आवेश होता है। यानी गतिशील आवेश ही हमारे दैनिक जीवन में ज्यादा उपयोग में आता है। तो ये आप अभी समझ रहे थे आवेश के बारे में, आवेश के मात्रक और आवेश के विद्युत के ब्रांचेज के बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ। अब सवाल ये उत्पन्न हमारे सामने होता है कि आवेश की उत्पत्ति होती कैसे है, आवेश की उत्पत्ति होती कैसे है। तो ये चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पूरी में आपका एक या दो वीडियो लगेगा, दो तीन वीडियो में मैं पूरा चैप्टर क्लियर कर दूंगा। उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, आप यूट्यूब पर ऑब्जेक्टिव भी देखिएगा, बनाइएगा भी, बहुत हेल्प मिलेगा आपको एग्जाम को लेकर। तो अभी मैं बात करने जा रहा हूँ आपको, अभी मैं टॉपिक बता रहा था आपको कि आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई। आवेश की उत्पत्ति, ये आपका वीडियो बिल्कुल हिंदी मीडियम में है ताकि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट आसानी से समझ सके। तो आवेश की उत्पत्ति होती है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। ये बात अभी जानते हैं कि दुनिया के कोई भी वस्तु हो परमाणुओं से मिलकर वो बना हुआ है। तो परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, तो इस परमाणु के अंदर तीन पार्टिकल्स होते हैं भैया। कौन कौन से होते हैं, बीच में होते हैं न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, बाहर आपके इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। ये बात आप समझ रहे हैं। तो ये मान लेते हैं एक पदार्थ ए है, इसका एटम है। एक मैंने और मान लिया यहाँ पर, ये भी कोई पदार्थ ही होगा, P प्लस एन है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स में मान लेता हूँ, तीन इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, एक और कक्ष बनाना पड़ेगा, तीन दिखा देंगे। अब अगर दोनों में फ्रिक्शन कराया जाए, रगड़ा जाए, हाथ को आप रगड़ो ना, देखो गर्म हो रहा है, यहाँ भी चार्ज क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ अगर दोनों को आप रगड़ रहे हैं तो रगड़ने से हो सकता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाए। अब हो सकता है इलेक्ट्रॉन इस पर चला आए या फिर इलेक्ट्रॉन इस पर चला जाए। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण ही ये आपका वस्तु क्या होता है, आवेशित होता है। अब मान लो, मेरे कहने का अर्थ ये है कि इलेक्ट्रॉन अगर उस पर से इस पर आ गया, इस पर से इस पर आ गया, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, तो इस पर क्या हो जाएगा, देखो इलेक्ट्रॉन की कमी होगा ना, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ गया, हो गया धनावेश। देखो धनावेश, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव होता है तो निगेटिव ले गया, और इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, अधिकता हो गई, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बढ़ गया पहले के सापेक्ष में, तो ये हो जाएगा ऋण आवेश, ऋण आवेश। यानी जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो धन आवेश, और जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, आपका ऋण आवेश हो जाएगा। तो आप ऋण आवेश को भी समझ सकते हैं आसानी से, और धन आवेश को भी आसानी से आप समझ सकते हैं। अब मैं एक और चीज आपको बता दूं कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन का चार्ज भी आप जान लीजिए, बहुत समस्या स्टूडेंट को होता है। प्रोटॉन का जो आवेश होता है, प्रोटॉन का आवेश, इसका जो आवेश का वैल्यू जो होगा प्रोटॉन का, वो होता है प्लस में 1.10 के पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो माइनस में होगा 1.6 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ये माइनस में होगा, ये क्या होगा, प्लस पर। और हमारे तीसरे जो साहब है न्यूट्रॉन पर क्या चार्ज होता है, जीरो चार्ज होता है, कोई इस पर आवेश नहीं होता है। तो इन बातों को भी आप नोट कर लेंगे अपने पेज में, प्रोटॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश और न्यूट्रॉन का आवेश, ताकि न्यूमेरिकल्स बनाने में क्लियरेंस होगी। तो आवेश दो प्रकार के होंगे, धन आवेश जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो, और कोई पूछ ले आपसे धन आवेश क्या होता है, तो जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो धन आवेश, और जहां इलेक्ट्रॉन बढ़ गया हो जाएगा आपका ऋण आवेश। तो आप आवेश के बारे में अच्छी तरीके से मुझे लग रहा है कि समझ चुके हैं। अब मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। तो आवेश के बारे में ये हो गया। तो इसके बारे में जो है आवेश के बाद मैं बात करने जा रहा हूं आपसे चालक और अचालक के बारे में, चालक और अचालक के बारे में, कंडक्टर और इंसुलेटर।
कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, कि चालक क्या होते हैं और कुचालक क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो कहने का अर्थ है जिनसे धारा का प्रवाह आसानी से हो, जिनसे धारा का प्रवाह आसानी से हो, या धारा का प्रवाह होता है, यानी करंट जिनसे पास कर जाएगा, आवेश का प्रवाह हो जाएगा, उसे चालक कहते हैं। और इससे धारा का प्रवाह नहीं होता है, इससे धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो आप समझ गए, इससे धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो एग्जाम्पल तो आपके दैनिक जीवन में हर जगह मिलता होगा। आप देखे होंगे लोहा में करंट तुरंत फैल जाता है, लोहा हो जाएगा आपका कंडक्टर में। चांदी खूब बढ़िया कंडक्टर है, सोना कंडक्टर है, घर में सोने का तार लगा दीजिएगा। तो ये सब आपका है चालक में। वहीं कुचालक में देखिएगा तो रबर है, प्लास्टिक है, सब किस में आएगा, कुचालक में आएगा। प्लास्टिक हो गया और ये आपका हो गया रबर हो गया, ईटीसी। तो ये सारी चीजें क्या है आपकी, प्लास्टिक या रबर जो होती है आपकी ये अचालक होती है, जिनसे धारा का प्रवाह आसानी से नहीं हो, जिस धारा का प्रवाह आसानी से उसे हम लोग चालक कहते हैं। तो ये भी चीज आप भलीभांति समझ चुके हैं, चालक क्या है और कुचालक क्या है। अब मैं कुछ आवेश के गुणों के बारे में बताना चाहता हूं। आप ये बात ध्यान रखिएगा कि दो अगर धन आवेश रहेंगे, दो धन आवेश रहेंगे, तो इनके बीच हमेशा विकर्षण का बल कार्य करेगा। विकर्षण मतलब ढकेल देना, पास से नहीं बुलाएगा, जिससे आएगा ढकेल के भगा देगा उधर। और निगेटिव अगर एगो पॉजिटिव आ जाएगा तो आकर्षण हो जाएगा, आकर्षण का बल यहाँ कार्य करेगा। ध्यान रखिएगा ये बात इसको, यानी कि समान प्रकार के आवेश विकर्षण करेंगे, दो निगेटिव आएगा तो ही विकर्षण हो जाएगा, ये भी आपका विकर्षण बल लगाएगा। यानी समान प्रकार के आवेश जो होंगे विकर्षण बल, और असमान के प्रकार के आवेश क्या लगाते हैं, आकर्षण का बल लगाते हैं। इस बात को बिल्कुल ही क्या करना है, कंठस्थ कर लेना है। अब आगे मैं बात करने जा रहा हूं इस वीडियो में वो टॉपिक में बात करने जा रहा हूं। ये चालक कुचालक आप समझ चुके हैं, कोई दिक्कत इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि नहीं होगा। अब एक जो है आवेश का कुछ गुण हो गया, आवेश का मैं गुण समझा रहा हूं। आवेश के कुछ गुणों के बारे में मैं बात कर ले रहा हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो पहला तो मैंने बता दिया कि प्लस वाला प्लस को रिपल्सन करेगा और प्लस वाला माइनस को रिपल्सन रिटेक्शन करेगा, मालूम है, आकर्षण करेगा, ये विकर्षण करेगा। ठीक है, दूसरी चीज, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश संरक्षित होते हैं। संरक्षण का मतलब होता है कि आवेश न तो निर्माण कर सकते हैं, न ही आवेश का विनाश कर सकते हैं। संरक्षण, आवेश का क्या होता है, संरक्षण होता है। यानी कहीं भी आवेश अगर आप निकाल रहे हैं तो दूसरे वस्तु पर वो चला जाएगा, इसका जो है आप विनाश और इसका जो है निर्माण आप आवेश का नहीं कर सकते हैं। तीसरा जो है वो क्वांटमीकरण का सिद्धांत है, क्वांटमीकरण का सिद्धांत। तो इस क्वांटमीकरण के सिद्धांत को मैं समझा रहा हूं आपको, क्या होता है इधर बताता हूं। इस सिद्धांत के अनुसार कहता है किसी वस्तु पर जो आवेश होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांक गुणज होगा, यानी Q = प्लस माइनस एनी। ये कैसे होता है ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, दूसरा बॉडी है, ये A है और ये B है। एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ट्रांसफर हुआ तो इस पर A वो कम पड़ गया ना इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर चार्ज कितना होगा, -E होगा। इस पर चार्ज कितना होगा, +E होगा। दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया तो इस पर हो जाएगा -2E, इस पर हो जाएगा +2E। इस तरह n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया तो इस पर हो गया -Ne और यहाँ हो गया +Ne। यानी कुल मिलाकर आवेश जो है प्लस माइनस क्या आएगा, Ne आएगा। यानी किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश, ध्यान समझो, उपस्थित आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांक गुणज होता है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रहता है, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांक गुणज होता है। इसी को आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत कहते हैं। अगर आ जाएगा आवेश संरक्षण का सिद्धांत किसे कहते हैं, तो क्या बोलिएगा, किसी वस्तु पर आवेश का निर्माण कर सकते हैं ना उसका विनाश कर सकते हैं, आवेश क्या है, संरक्षित है। तो इन सारी बातों को आपको मन में जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आवेश मैंने क्लियर करा दिया। अब आवेश के बाद जो है वो मैं बात करने वाला हूं विद्युत धारा। अब मैं आऊंगा विद्युत धारा पर। मेन जो टॉपिक है आपका क्या है, विद्युत धारा है। तो मैं बात करने वाला हूं विद्युत धारा का। विद्युत धारा, अब विद्युत धारा क्या होता है,
तो बहुत लेट से बता रहे हैं, तो बिल्कुल लेट से बता रहे हैं, तो कहने का रीजन है इसको आई या स्मॉल आई से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। तो कहा जाता है एकांक समय में, इसका डिफिनेशन में देगा, एकांक समय में प्रवाहित आवेश, प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। प्रवाहित आवेश को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब प्रवाहित आवेश जिसका फॉर्मूला हो जाएगा Q इक्वल टू आई इक्वल टू क्यू बाई टी, आवेश बटा समय, फॉर्मूला इसका बन जाएगा, आवेश बटा क्या बन जाएगा, समय बन जाएगा। पूरी डिटेल में थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, जहां और क्लियर मैं कर दूंगा। अगर मात्रक की बात यहाँ आ गई, मात्रक क्या होता है धारा का, तो देखो इसका तो हो गया कूलम, इसका हो गया सेकेंड, यानी कूलम पर सेकेंड, जिसको एम्पियर भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, एम्पियर भी इसको कहते हैं। तो एग्जाम में अगर पूछ दे कि धारा का मात्रक क्या होता है, इससे क्वेश्चन आपका गिर गया, एग्जाम में आ गया कि विद्युत धारा का मात्रक, बिल्कुल आ सकता है ये क्वेश्चन, विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, ए मान लीजिए क्वेश्चन आपका आ गया, ऑप्शन डाल देगा, ऑप्शन ए में डाल दिया उसने, कूलम में डाल दिया, लीजिए अभी आवेश मात्रक पढ़े थे, बी में डाल देगा आपका न्यूटन डाल देगा, सी में डाल देगा आपका जो है वो जूल डाल देगा, और डी में डालेगा आपका एम्पियर। तो कौन बनाइएगा, अगर पढ़े होंगे चालाक होंगे तो मार देंगे एम्पियर, नहीं तो गलती मार दीजिएगा। तो यही है आपका धारा का फॉर्मूला भी हो गया Q बाई टी, और ये इसका मात्रक भी हो गया, धारा का मात्रक होता है एम्पियर में। कभी मिली एम्पियर भी सुने होंगे आप, एक मिली एम्पियर में होता है 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर, बहुत कम में धारा है, ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीजों को बारीकी चीजें हैं और चीजों को समझना भी है, यही आपका विद्युत धारा है। इन आवेशों के प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो मात्रक भी मैंने समझा दिया, कभी कूलम पर सेकंड भी आपको मात्रक में लिख सकता है, तो एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही आप लिखेंगे। ठीक है, तो धारा भी आपका मैंने क्लियर कर दिया। इसके बाद मैं बात करने वाला हूं विभव और विभवांतर की। विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर क्या होता है। मेरा प्रयास है कि बहुत ही कम वीडियो में आपका पूरा ये टॉपिक मैं कवर कर सकूं, मुश्किल से 3-4 वीडियो लगे, पूरा आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो जाए और बहुत बढ़िया बात होगी। तो मैं बात करने जा रहा हूं, अगला टॉपिक मेरे पास है वो है विद्युत विभव। विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। तो देखिए, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि आप देखे होंगे पोल से जो है करंट आपके घर तक पहुंचता है, पोल से तार लगे होते हैं और आपके घरों में सप्लाई इसका होता है। तो तार से आवेश चलते तभी ना आपके घर में करंट आता है, अगर ऐसा नहीं आएगा तो कहां से करंट आपके घरों में आएगा। तो आवेश वहां से चलता है, तो आवेश जब चलेगा ही तो काम तो करना पड़ेगा इसको, इसी काम का नाम होता है विभव। जितना काम ज्यादा कीजिएगा उतना विभव आपका बढ़ा रहेगा, पोटेंशियल बढ़ा रहेगा, और काम कम कीजिएगा तो पोटेंशियल आपका क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो कहा जाता है पोटेंशियल विभव के बारे में कि किसी एकांक धन आवेश को, एकांक के ज्यादा नहीं लाना है, एकांक धन आवेश को लाना है, किसी एकांक धन आवेश को, धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। बाकी आप समझते ही हैं, विभव कहलाता है, यानी बहुत दूर से लाना है, अनंत से लाना है। यानी देखिए ये स्रोत आवेश ले लीजिएगा, ये मेन का आवेश है, अब इसका तो अपना प्रभाव आसपास रहेगा ही। अब कहने का मतलब यहाँ से वो इसको परीक्षण आवेश कहते हैं, परीक्षा के लिए आया है, इसको आने तो नहीं दे रहा है सब, लेकिन आएगा ही परीक्षण आवेश। तो यही आवेश जब दूर से इसके पास में आएगा, मान लीजिए यहीं आकर रुक गया, तो काम तो किया रहता दूर आने का, साहस तो बिटोड़ा, इसी काम का नाम होता है विभव। तो विभव का फॉर्मूला की मैं बात करूं तो विभव का फॉर्मूला हो जाएगा आपका कार्य बटा आवेश, याद रखिएगा, कार्य बटा आवेश फॉर्मूला होगा। अब कहिएगा इसका मात्रक बता दीजिए, मात्रक तो हर परीक्षा में पूछ देता है। तो मात्रक जो विभव का होगा वोल्ट, क्या होगा, वोल्ट। तो 1 वोल्ट लिखिएगा, तो 1 वोल्ट इक्वल टू हो जाएगा 1 जूल अब बटा 1 कूलम।
तो 1 जूल बटा 1 कूलम जो होगा 1 वोल्ट के बराबर होगा। तो मात्रक या तो वोल्ट देगा या जूल प्रति कूलम देगा, और दोनों में से कोई भी टिक लगा दीजिएगा, आपका बिल्कुल आंसर क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो आप समझ गए विभव के बारे में। इससे मिलता जुलता जो टॉपिक है वो है विद्युत विभवांतर। तो मैं इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, विभवांतर में लिख देता हूं यहाँ पर विद्युत विभवांतर, उसमें भी समझ लीजिए। तो विभवांतर कहता है किसी एकांक धन आवेश को अनंत से मत लाइए, एक बिंदु से बिंदु ले जाइए, आप नजदीक की बात है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वो होगा विभवांतर। ये पॉइंट फिक्स है, अनंत था पहले बेचारा, अब अनंत पर नहीं रहेगा ये, अब पॉइंट हो गया, ये परीक्षण आवेश ए है, ए से बी बोला दिए, यानी पॉइंट फिक्स कर दिए, यहीं से ही बोलाना, दूर से नहीं बोलाना इस बार। तो विभवांतर का फॉर्मूला भी सेम वही होगा, विभवांतर का फॉर्मूला भी लिखिएगा तो सेम वही चीज होगा, विभवांतर लिखिएगा तो कार्य बटा क्या होगा, आवेशी होगा, सारा चीज आपका यही होगा। फिर कहिएगा दोनों में डिफरेंस क्या है विभवांतर में और विभव में। तो विभव से होता है अनंत से किसी आवेश को लाने में जो किया गया कार्य वो विभव है, और विभवांतर कहता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वो आपका क्या होगा, विभवांतर होगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो आज के वीडियो में हमने आवेश का बताया, आवेश के गुण के बारे में बताया, विद्युत धारा के बारे में बताया, इसके बाद में मैंने विभव के बारे में बताया, विभवांतर के बारे में बताया। इसके बाद जो अगला मैं वीडियो बनाऊंगा उस वीडियो में मैं और कुछ भी लेकर आऊंगा आपके सामने, विद्युत परिपथ होगा, ओम का नियम होगा, और बहुत सारी चीजों का मैं बात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।